इस कोविड 19 के टाइम पे अगर आपने किसी को कॉल किया हो तो अक्सर आप लोगों ने ये कॉलर ट्यून जरूर सुनी होगी। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि इस कॉलर ट्यून में आखिर आवाज है तो है किसकी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये है दिल्ली की 40 वर्षीय जसलीन भल्ला, जो पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने किसी कंपनी के लिए इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था। लेकिन इतनी सुरीली आवाज होने की वजह से नॉर्थ इंडिया के हर फोन के लिए इस कॉलर ट्यून को यूज किया जाने लगा। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा, जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।